सत्य है, लेकिन आज शाम उस पर हम मनन नहीं करेंगे। आज शाम मैं उन बातों के ऊपर आपको ध्यान ले जाना चाहता हूं। यीशु आने वाला है बादलों पर और उसकी कलीसिया उठा ली जाने वाली है। बोलो हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं यीशु जल्द आने वाला है? और यह वह समय है जब उसकी जितनी आमद की तैयारी है, वचनों की पूर्ति हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही है। और यह घटना बहुत जल्द होने वाली है। जैसे ये सभा 11वीं सभा, ऐसा मैंने हैंडबिल में पढ़ा था, 11वां साल ये सभा मनाई जा रही है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 12वां साल मिलेगा ये बोल नहीं सकते हम लोग, क्योंकि प्रभु का आना उतना निकट है। अगर उसके आगमन में देर हो तो 12 भी मनाओ, 13 भी मनाओ, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम लोग? प्रभु के राज्य में मुलाकात होगी। तो मैं विनती करूंगा, आज आप ध्यान दीजिए, जो बातें मैं कह रहा हूं आपके सामने, ये खाली वचन ही नहीं, मैं इतिहास की बात को लेकर आपके सामने रखूंगा कि ये वचन कैसी पूर्ति हो रही है। जिन बातों को प्रभु ने आज से 2500 साल पहले कहा था, वो आज हमारे आंखों के सामने कैसी घटना घट रही है, उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और इस बात का मैं ऐलान करना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं कि मैंने जो भी बोला आपने मानना है, यह जरूरी नहीं है। मेरा काम है बोलना, आपको मानना नहीं मानना वो आपका निर्णय है। इसीलिए यह जरूरी नहीं कि मैं जो बोलूं वो सब मानना है, पर जो बात आपके समझ में आ जाए उसको जरूर आपको मानना है। और यह वचन की पूर्ति आज शाम में आपके सामने रखना चाहता हूं, एजिकियल का उदाहरण लेकर। समय था, प्रभु ने एजिकियल को कहा, क्या दिखाई दे रहा है तुझे? उसने कहा, प्रभु बहुत बड़ी पहाड़ की दरारी है और उसमें शू की हड्डियां पड़ी हुई है, पूरी शू की हड्डियों से भरा हुआ पहाड़। यह हड्डियां जानवरों की नहीं, यह इंसानों की हड्डी है। किसी समय में ये लोग जी रहे थे, लेकिन ये मर गए, मांस गल गई, नसें चली गई, हड्डियां बची हुई है। और ये पूरी वैली पहाड़ के दरार के अंदर पड़ी है। और इस वैली को देखने के बाद प्रभु कहता है, क्या ये हड्डियां जिएगी? एजिकियल कहता है, प्रभु आप ही जानते हैं। प्रभु का आत्मा ने उसे ऊपर उठाकर ले गया और प्रभु का हाथ उस पर बनी रही जब तक ये सारी दर्शन की बातें उसके सामने घटित ना हो। आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसकी पहली अध्याय और उसके 10 वचन। अगर कोई है माइक वाला, आप पढ़ सकते हो। ऊंचा, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। ये आत्मा में आना क्या है? मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का एक सा बड़ा शब्द यह कहते जी, सुना। हम भी आत्मा में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हाथ हिला दिया, थोड़ा हमने नाच लिया तो हम आत्मा में आ गए। ये वो वाली आत्मा नहीं है। यह कहता है कि प्रभु का दिन मैं आत्मा में आ गया। और प्रभु एजिकियल से कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर है, परमेश्वर ने तुझे उठा लिया आत्मा में। सो आपको इन आत्मिक बातों को देखने के लिए आत्मा में उठा लिया जाना बहुत जरूरी है। प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। आत्मा से बात करती है। अगर आपको आत्मिक बात समझना है तो आत्मिक द्वारा ही आप समझ सकते हैं। शरीर के द्वारा आत्मिक बातों को आप नहीं समझ सकते। तो ये वो समय है, प्रभु उससे कहता है कि ये हड्डियां जिएगी। भविष्यवाणी कर इन हड्डियों से और कहे इन हड्डियों से कि वो जिए। उसका 37वां अध्याय का 3 वचन आप पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, हाँ, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हाँ, हे परमेश्वर यहोवा, हाँ, तू ही जानता है। प्रभु आप ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, हमें नहीं मालूम ये हड्डी कब मरी, कितने वर्षों से हड्डी पड़ी हुई है, क्या ये हड्डी में जान वापस आ सकती है? यहोवा मैं नहीं, आप ही जानते हैं। यीशु की हड्डियों के अंदर जाल डालने के लिए प्रभु उससे कहता है 4 वचन के अंदर,
कि भविष्यवाणी कर तू। तब उसने मुझसे कहा, हाँ, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके ओ कह, हालेलुया, हाँ, हड्डियों से भविष्यवाणी कर। हे सूखी हड्डियों, उसमें जान नहीं है, वो मिट्टी के साथ में मिला हुआ पड़ी है। प्रभु कहता है उनसे भविष्यवाणी कर। एक अजीब किस्म की बात नबी के सामने आती है कि सूखी हड्डियों के साथ भविष्यवाणी करना है। हाँ, बाइबल कहती है यह पृथ्वी की सारे खंड खंड परमेश्वर की वाणी सुनेगी, हर सृष्टि प्रभु की वाणी की आवाज देगी। इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर और ये हड्डियां जिएगी। ओ यू ड्राई बोन्स, हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। आज इंसानों के पास में प्रभु का वचन सुनने को मौका नहीं है। मनुष्य आज परमेश्वर के वचन से इतना दूर चला गया, लेकिन प्रभु कहता है कि इन सूखी हड्डियों से बात कर। ऐसा समय था, परमेश्वर के महान वक्ता डीएल मूडी, इनके जीवन के अंदर इनका संदेश सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। ये कहते हैं कि हम पेड़ों को जाके प्रचार करेंगे। जॉन वेस्ली ये जंगलों में घूमते थे, इंसान सुने ना सुने, हम पेड़ों को जाकर प्रचार करेंगे। एक बार ऐसा हुआ, मैं रत्नागिरी में था और जब प्रचार हुई चर्च में, शाम को हमारी ओपनिंग मीटिंग थी। पास्टर जी को रिवाइवल मीटिंग का हैंडबिल बोलने के लिए नहीं आया और उसने हमसे कहा कि आप लोग रिवाइवल मीटिंग लेके हम मसीह लोगों के पास क्यों आए? आप वहां जाइए जहां सुसमाचार नहीं गया। तो मैंने कहा पास्टर जी आपने गलत तर्जुमा किया। रिवाइवल मीटिंग का मतलब जिनके पास में सुसमाचार है उनको जागरूक करने का रिवाइवल। गॉस्पल का मतलब जिनके पास सुसमाचार नहीं गया वहां जाके देना, उसको गॉस्पल कहते हैं। सो आज हम लोग आए हैं, इस मसीह समाज जो सोई है उसको जागरूक करने के लिए आए हैं। यही है रिवाइवल मीटिंग। बोलो हालेलुया। सो पास्टर जी को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला कि आज शाम को इनके मीटिंग में कोई नहीं जाएगा। चर्च में ऐलान कर दिया सवेरे, आज शाम को इनके मीटिंग में कोई नहीं जाएगा, देखेंगे मीटिंग कैसे करते हैं। मैंने कहा कि हम झाड़ को प्रचार करेंगे, लेकिन आज शाम को होगी मीटिंग। हालेलुया। शाम को 5 बजे हमने गाने चालू किए और मीटिंग की तैयारी शुरुआत हो गई। और उस कंपाउंड के अंदर कोई नहीं था, क्रिश्चियन कॉलोनी थी। पास्टर जी ने मना कर दिया, कोई मीटिंग को जाएगा नहीं। जब हम लोग गीत गाए 1 2 3, धीरे धीरे लोग आकर बैठने लगे। सब अपने घरों से बाहर निकाल कर आकर बैठने लगे और कुछ समयों के अंदर पूरा मैदान भर गया विश्वासियों से। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा ऐसे उतर कर काम करने लगा। वहां पर लोगों के जीवन में ऐसी ऐसी गवाही आई, लोग आगे आकर माइक लेके गवाही देने लगे। वहां प्रभु ने कैंसर की बीमारी ठीक करी, कैंसर के गांठ थे वो गायब हो गए। ऐसे अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। प्रभु कहता है इन सूखी हड्डियों से बात कर। यह सूखी हड्डियों के अंदर जीवन डालने वाली बात है। अब आप आगे जाएंगे तो बाइबल कहती है यिर्मयाह 27 अध्याय उसका 6 वचन के अंदर, क्यों ये हड्डियां सूखी हो गई? ये कौन थे जो पृथ्वी में मर गए और उनकी हड्डियां इस तरीके से दरार में पड़ी है, पहाड़ों के बीच में जमा हुआ है? तो नबी कहता है अब मैंने यह सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को जी आप ही दे दिया है। हाँ। और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दे दिया कि वे उसके अधीन रहे। ये वो लोग हैं जिनको नबूकदनेस्सर राजा ने गुलाम बनाकर ले गया, उनको कत्ल किया। इस गुलामी के अंदर जो लोग मारे गए थे, इन्हीं लोगों की हड्डियां हैं वो। प्रभु ने इनको क्यों नबूकदनेस्सर के हाथ में दे दिया? क्योंकि ये लोग मूर्ति पूजा में चले गए, पराये देवी देवताओं के पीछे चले गए, परमेश्वर के नबियों को इन्होंने ठुकरा दिया। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं मेरा दास नबूकदनेस्सर को भेज रहा हूं और वो आकर इस शहर को जीतेगा, तुम्हें गुलाम बना के ले जाएगा। और उस समय में क्या जानवर क्या इंसान
नबूकदनेस्सर ने मारना शुरू कर दिया और पूरी इजरायली लोग नबूकदनेस्सर एक अन्य जाति राजा के हाथ में गुलाम बन के चले गए। परमेश्वर उनका सुधि लेना छोड़ दिया। अब ये लोग जो गुलाम बन के गए या उस युद्ध के अंदर जो मारे गए और उसके बाद में जो मरते थे, इनकी हड्डियां बिखरी हुई पड़ी हुई थी और इन्हीं हड्डियों के साथ प्रभु यिर्मयाह को कहता है, एजिकियल को कहता है कि प्रोफेसी कर। और यह बात यिर्मयाह ने इससे पहले कि वो नबूकदनेस्सर आकर चढ़ाई करे, प्रभु ने यिर्मयाह के द्वारा कहा था, मैं दास को भेज रहा हूं, वो 70 साल की गुलामी में तुम्हें लेकर जाएगा और 70 साल की गुलामी में जाने के बाद मैं तुम्हें सुधि लूंगा, लेकिन इन 70 सालों के अंदर तुम मार खाओगे। इन अन्य जातियों के साथ यह पवित्र शहर रौंदा जाएगा। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर कहता है यिर्मयाह के द्वारा, ये सब एक ही समय के भविष्यद्वक्ताएं हैं, इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। यिर्मयाह 3:8 के अंदर प्रभु कहता है, हे इजराइल, क्योंकि तूने व्यभिचार किया, क्योंकि तू पीछे हट गई, मैं तुझे छोड़ चिट्ठी देता हूं। क्या करता हूं? डाइवर्स करता हूं। अब देखिए, प्रभु इजराइल से कहता है, मैं तुझे तलाक देता हूं। अब नबूकदनेस्सर आएगा और तुम्हें गुलाम बना के ले जाएगा। एक आदमी एक औरत को तलाक कब देता है? जब वो औरत उसके साथ वफादारी का जीवन नहीं बिताया या वो व्यभिचार में पकड़ी गई, तो एक आदमी अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। अब यहां पर परमेश्वर इजराइल को तलाक दे रहा है, छोड़ चिट्ठी दे रहा है। वो शादी का जो संबंध है प्रभु उसको तोड़ रहा है। बाइबल कहती है पति और पत्नी का जो रिश्ता परमेश्वर ने कलीसिया और उसके दरमियान बांधा था, वो रिश्ते को खुदावन तोड़ रहा है। प्रभु कहता है, आज से तू मेरी पत्नी नहीं और मैं तेरा पति नहीं। ये ले छोड़ चिट्ठी, और प्रभु उसको अलग कर रहा है। क्या आपने देखा आज ये पृथ्वी में कलीसिया क्या कहलाती है? प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कहलाती है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है बादलों पर, दुल्हा बन के आने वाला है, उसके दुल्हन को ले जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसके 5 से लेकर 7 तक पढ़ोगे, लिखा है, धन्य है जो मेमने की ब्याह में बुलाए गए हैं। एक बहुत बड़ी शादी रचने वाला है ऊपर। यानी प्रभु यहूदियों के साथ रिश्ता तोड़कर अन्य जातियों के साथ रिश्ता बना रहा है। जिन यहूदियों ने परमेश्वर के आगमन के इंतजार में थे, वो अंधे बनाए गए और उन्हें ठुकरा दिया गया और प्रभु अन्य जाति के तरफ में मुड़ गया। इसीलिए परमेश्वर वहां छोड़ चिट्ठी दे रहा है, तलाक दे रहा है। कितनी बुरी बात है, एक पति अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है, यानी उसने उसके साथ वफादारी की जिंदगी नहीं जी। और जब प्रभु कलीसिया को तलाक दे रहा है, यानी तलाक कलीसिया प्रभु के योग्य जीवन नहीं जिया है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे तलाक देता हूं। अब याद रखिए, इस रिश्ते को प्रभु कैसे गहराई करता है, बनाता है, कैसे इसको प्रभु ने शुरुआत से एक पति और पत्नी के संबंध में उसने कलीसिया के साथ में जोड़ा है। आप पढ़ सकते हैं यशायाह की किताब उसकी 54 अध्याय और उसका 5 वचन के अंदर, क्योंकि हाँ, तेरा कर्ता तेरा पति है, तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम, यानी तेरा बनाने वाला तेरा पति है। हाँ, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। तेरा पति, तेरा रचने वाला, तेरा बनाने वाला तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का परमेश्वर है। तो यहोवा कौन है? कलीसिया का पति है। वो कहता है, मैंने तेरी रचना करी, मैंने तुझे बनाया। तो ये पति अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है कि मेरा और तेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब बाइबल में हमें प्रकाशित वाक्य में जब जाते हैं तो 3 औरत नजर आते हैं। ये तीनों भी यीशु मसीह का पत्नी कहलाते हैं। पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय का 1 वचन।
फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, हाँ। अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी जी और चांद उसके पांव तले था जी और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। जी वह गर्भवती हुई हाँ। और चिल्लाती थी, हाँ। क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक स्त्री जो 12 तारों का मुकुट उसके सर पर है और चांद उसके पैरों तले हैं, सूरज को ओढ़ा हुआ है। अब ये स्त्री के बारे में अगर आप देखोगे तो ये 12 तारा 12 गोत्र को दर्शाता है। पैर के नीचे चंद्रमा है, वो कलीसिया को दर्शाती है। आज ये पृथ्वी में कलीसिया चमक रही है। सूरज हमारा प्रभु यीशु मसीह अब उदय होने वाला है। और दूसरा, ये औरत सूरज को पहनी हुई है, यानी ये धार्मिक कलीसिया है। तो ये औरत जो 12वें अध्याय में है, ये यहूदी कलीसिया है, क्योंकि 12 तारा 12 गोत्र को दर्शाता है और 12 गोत्र जो है वो यहूदी लोग को दर्शाया। ये एक पवित्र स्त्री है, इसमें ना कलंक है, ना दाग है, ना भुर्री है। ये बिल्कुल तेजस्वी कलीसिया है। सूरज का मतलब धार्मिकता, और ये एक धार्मिक कलीसिया है ये पृथ्वी के ऊपर। इसको कहते हैं यहूदी कलीसिया। इसी प्रकाशित वाक्य में आप 17 अध्याय में आइए, वहां पर एक औरत बैठी है। उसका पहला वचन से 5 तक, पर 5 पढ़ लीजिए खाली। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, हाँ भेद बड़ा बिबेलोन, जी पृथ्वी की वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता। जी। मैंने उस स्त्री को इस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। इस औरत को लहू से पीते हुए, और उस कटोरे में पवित्र लोगों का लहू है, वो लहू पीकर मतवाला है। और बहुत सोना पहनी हुई है, श्रृंगार करी हुई है। उसके माथे पे एक नाम लिखा हुआ है, भेद बड़ा बाबुल। यानी ये औरत बाबुल से आती है, इसका संबंध बाबुल के साथ जुड़ा हुआ है, और ये एक भेद है। और आपको मालूम है, बाबुल में पहली बार भाषाओं की गड़बड़ी हुई। आपकी उत्पत्ति 11वें अध्याय में बाबुल शहर का नाम परमेश्वर ने रखा जब उनके अंदर भाषाओं की गड़बड़ी डाली थी। उसके पहले उसका नाम था शिनार, और यहां से ये बाबुल पड़ी। अब ये औरत का रिश्ता बाबुल के साथ है। बाबुल यानी बेबीलोन जिसको हम लोग कहते हैं। और ये औरत बैंजनी कपड़े पहनी हुई है, लाल रंग का, यानी ये राजशाही है। ये औरत एक जानवर के ऊपर बैठी हुई है, यानी इसके पास में सामर्थ्य है, पावर है। और ये बहुत जातियों के ऊपर, यानी पानी के ऊपर बैठी हुई है। जिस जानवर पर यह औरत बैठी है उसको 7 सिर है। अब आप देखिए इसका अर्थ को, उसी 17वें अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे तो स्पष्टता से बाइबल में लिखा है, वो 7 सिर जानवर का 7 पहाड़ है, और वो 10 सिंह वो जानवर का 10 राजा है, और वो बहुत से पानियों पर बैठी है। वो भीड़, जाति, भाषा और लोग है। यानी ये जो पानी पर यह औरत बैठी है वो भीड़ है, जाति है, भाषाएं हैं। इसका मतलब ये औरत जो कलीसिया है बहुत फेमस कलीसिया है। पृथ्वी की चोर तक, हर मुल्क में, हर गांव में इसका चर्च है, और यह हर भाषाओं के ऊपर राज्य करती है। इसके पास पावर है। सो ये कलीसिया जिसका नाम है अमंगल वस्तुओं की माता, यानी ये औरत व्यभिचार में पकड़ी गई, और इस औरत का माथे पर लिखा है अशुद्ध, सब गंदगी का माता है ये। अब आप देखिए कि यह भी कलीसिया होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में जहां भी औरत आती है वो कलीसिया को दर्शाती है। 12वें अध्याय में जो औरत को हमने देखा वो यहूदी कलीसिया है, और ये औरत दुनियावी कलीसिया है, वर्ल्डली चर्च। इस औरत को दुनिया भी चाहिए और प्रभु भी चाहिए। इसका जीवन
पवित्रता नहीं है, जैसे आपको जीना है जी सकते। कोई वचन का यहां पर शिक्षण नहीं है, लेकिन चर्च है। यह मूर्ति पूजा भी करेगी और यह प्रभु भोज भी लेगी। इस औरत का कोई वचन के साथ ताल्लुकात नहीं है। आप पढ़ सकते हैं इस्राएल की किताब में, उसकी 4 अध्याय का पहला वचन से, शायद अगर मैं गलत ना हो तो ऐसा लिखा हुआ है, उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ कर 7 कहेगी, स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ कर कहेगी, रोटी तो हम अपने ही खाएंगे, रोटी हम अपने खाएंगे और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, वस्त्र हम अपनी पहनेंगे, केवल हम तेरे कहलाए, खाली हम क्रिश्चियन कहलाए, हमारी इतना कर। नामधाराई दूर कर। हम खाएंगे अपना, पहनेंगे अपना, आप हमारा पति बन के रहो खाली। कितने स्त्री कहेंगे? 7 स्त्री कहेंगे। किससे कहेंगे? एक पुरुष से कहेंगे कि हम खाएंगे अपना, पहनेंगे अपना, खाली हमारी नाम धराई दूर कर, तू हमारा पति बन के बैठ। अब पति प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, स्त्री कलीसियाओं को दर्शाता है। इन 7 स्त्रियों को देखना है आपको। पढ़िए प्रकाशित वाक्य, उसकी पहली अध्याय और उसका 10 और 11 वचन में ये 7 स्त्री का नाम लिखा हुआ है। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, हाँ, और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जी, जो कुछ तू देखता है, हाँ, उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियों के पास भेज दे। 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पेरगमुस, थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को, हाँ, ये 7 कलीसिया को लिखकर भेज। प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में इन 7 कलीसिया को खत लिखा है। यही 7 औरत है जो इसाया 4 अध्याय के अंदर कहती है, हम खाएंगे अपना, पहनेंगे अपना, खाली आप हमारा नाम धराई दूर करिए कि हम शादीशुदा है। आज क्रिश्चियन के नाम पर आप भिन्नता को देख सकते हैं। हर कलीसिया का अपना अपना रीत रिवाज भिन्नता है, लेकिन कहलाते हैं सब क्रिश्चियन हैं। सभी यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन उनका यीशु मसीह का मानना और उनका जीवन, ये दोनों को मेल मिलाप करके देखोगे तो वो खाते अपना, पहनते अपना, चाल चलन अपना, लेकिन कहते हैं क्रिश्चियन। उनके हाथ में भी बाइबल है। आप मेरे साथ हैं? हले ऐसी भी चर्च है क्या धरती पर जो अपना कानून कायदा चलाएंगे, लेकिन कहेंगे कि हम क्रिश्चियन हैं। एक ही बाइबल से वो पानी पिएंगे, एक ही बाइबल से वो अन्न खाएंगे, लेकिन जब फल देने का टाइम हुआ तो वो अपना अपना फल देंगे। एक बार एक खुदा का बंदा एक किसान से मिलने गया जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। तो वो किसान से मिलने के टाइम वो उसके बगीचे में वो घूम रहा था। घूमते घूमते उसने एक ऐसा पेड़ देखा जिसमें एक टहनी में मौसम्बी लगी हुई है, एक टहनी में नींबू लगा हुआ है और एक टहनी में संतरा लगा हुआ है। अब पेड़ कौन सा है ये मालूम नहीं, क्योंकि 3-4 किस्म का फल एक ही डाली में लगी हुई है। तो जब उसका किसान दोस्त आया तो उसने उसको पूछा, ये कैसे हो सका भाई? पेड़ एक है, लेकिन इधर संतरा है, इधर नींबू है, इधर मौसम्बी है, पेड़ कौन सा है? उसने बोला पेड़ इमली का है। पेड़ कौन सा है? इमली का। अब इमली के पेड़ में संतरा कैसे आया? तो उसने कहा कि संतरा का डाली को कलम किया गया है, मौसम्बी की डाली को कलम किया गया है, इसीलिए खाना वो इमली से खाता है, पानी इमली से पीता है, लेकिन जब फल देने का टाइम आया तो संतरा देता है वो। आज हमारी मसीह दुनिया की यही हालत है। खाता बाइबल से, पीता बाइबल से, फल देने का टाइम आया तो मैं जो विटनेस है, मैं रोमन कैथलिक है, मैं प्रोटेस्टेंट है, मैं पेंटिकोस्टल है। सुना कि नहीं आपने ये बात? लेकिन मैं क्रिश्चियन है करके कोई नहीं बोलता। खाता तो उसी बाइबल से, पीता उसी बाइबल से। इसका मतलब यह हुआ
कि जब एक नींबू की डाली इमली के साथ साटा गया, उसका जीवन बदला नहीं। फल तो खा रही है, पानी तो पी रही है, लेकिन मौसमी का मौसमी दे रही है। ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोगों की आज परिस्थिति है। चर्च में जाते जरूर, बाइबल पढ़ते जरूर, उपवास रखते जरूर, लेकिन जब फल देने का टाइम आया तो उनका जीवन में उनका अपना खुद का फल लगा हुआ है, उसका और बाइबल के साथ में कोई ताल्लुकात नहीं। बोलो हल्ले। मैं समझता हूं कि आप मेरे साथ हैं। सो ये दुनियावी कलीसिया है। तीसरी कलीसिया को हम देखते हैं बाइबल में, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका 7 वचन। एक और औरत है यहां पर। आओ, इस औरत के बारे में बाइबल कहती है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। हाँ, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यहां पर बाइबल एक औरत को दुल्हन कहती है। अब पहला यह औरत जो 12वां अध्याय में देखा वो यहूदी है, 17वां अध्याय में देखा वो दुनियावी है, और 19वां अध्याय में जो औरत है वो अन्य जाति कलीसिया है। बोलो हालेलुया। अन्य जाति कलीसिया कौन है? आप और हम, अन्य जाति कलीसिया। तो आप पहचान लीजिए, आपका चित्र बाइबल के अंदर 19वां अध्याय के अंदर जो कलीसिया है, और इस कलीसिया को देखो बाइबल क्या कहती है, वो अपने दूल्हे से मिलने को तैयार हो गई है। और बाइबल कहती है उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया और एक बहुत बड़ी भोज में अब वो शामिल होने वाली है। ये कलीसिया अन्य जाति कलीसिया है। जिन यहूदियों ने मसीह को टुकराया, अन्य जातियों ने उसे पा लिया। अब प्रभु अन्य जातियों के साथ में एक बहुत बड़ी शादी की रचना कर रहा है। और इसी वचन में आगे लिखा है, धन्य हैं जो भोज में बुलाए गए। और ये भोज में बुलाए, हम मेहमानों को बुलाते हैं, तो जिनका हकीकत में जगह थी वो खो दिए, अन्य जातियों ने उसे पा लिया। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। ये चेयर कोई दे सकता मुझे? अच्छा है क्या? बैठने लायक है क्या? एक बार ऐसा होता है बाइबल के किस्से, और आप लोग जानते हैं इसको। यूसुफ नाम का व्यक्ति अपने बाप याकूब के पास अपने बेटों को लेके आया और उनसे कहा, मेरे बेटों को आशीष देना। और उसके दाहिने हाथ में बड़ा बेटा मनश्शे था और उसके बाएं हाथ में इफ्राइम था। अब ये दोनों यूसुफ के बेटे हैं और बाप अभी अपना आशीर्वाद देने के लिए हाथ को बढ़ाता है। जब वो हाथ को बढ़ाता है तो उसका दाहिना हाथ बायां के हाथ में चला जाता है और उसका बायां हाथ दाहिने वाले के ऊपर चला जाता है। उस समय में यूसुफ बोलता है, पिताजी बड़ा लड़का इधर है, आप अपना दाहिना हाथ छोटे लड़के के ऊपर रख दिया। यूसुफ बोलता है, यह भी परमेश्वर की मर्जी है कि बड़ा जो है वो छोटे का गुलाम होगा। बोलो हालेलुया। जिधर क्रूस आता है उधर आशीष बदल जाती है। जहां अन्य जाति की आशीष छोटा था उसको बड़ा आशीष मिल गया, और जो बड़े आशीष यहूदी वाले वो अंधे बन गए, उनको छोटा आशीष चला गया। सो क्रूस पर क्या होता है? आशीष बदल गई। बोलो हालेलुया। पढ़िए रोमियो की किताब उसका 11 अध्याय का 7 वचन, जहां लिखा हुआ है, इसलिए ठोकर नहीं खाए। इसलिए परिणाम क्या है? हाँ, यह कि इजरायली जिसकी खोज में थे जी, वह उनको नहीं मिला। देखो, इजरायली जिसके खोज में थे वो उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला। लेकिन चुने हुओं को वो मिल गया। और शेष लोग कठोर किए गए। ये चुने हुए कौन हैं? ये मूर्ति पूजक लोग थे, ये पत्थरों को मानने वाले लोग थे। इनके पास ईश्वर का ज्ञान नहीं था, इन्हें मालूम नहीं था कि कोई मसीहा भी आने वाला है। इनको मसीहा मिल गया, और जो मसीह को ढूंढ रहे थे वे अंधे कर दिए गए। सो इस बात के लिए आप धन्यवादित हैं कि प्रभु ने हमें चुन लिया। हालेलुया।
अब बाइबल हमें क्या कहती है, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे हम। जब प्रभु ने एजिकियल को कहा कि भविष्यवाणी कर, तो 37वां अध्याय के अंदर फिर आ जाएंगे और 7वां वचन कहेंगे, सो आई प्रोफेसाइज्ड एज आई वाज कमांडेड, जैसा मुझे आज्ञा मिली मैंने भविष्यवाणी करी। और क्या हुआ, पढ़िए। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, एक आहट आई, हाँ, और भूडोल हुआ, भूडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठा होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, हड्डी से हड्डी जुड़ गई। एक भूडोल हुआ, जैसे नबी के मुंह से आवाज निकलती है कि मैं तुझ में जान डालता हूं, तो हड्डियां सर 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 आवाज आई, हड्डियां भाग रही है यहां वहां। हमारे शरीर के अंदर 250 से ज्यादा हड्डी है, और जब ये हड्डी शरीर मर जाती है तो सारे हड्डी जो है वो टुकड़े टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं। ये उंगली के अंदर ही 3 हड्डी है, जब ये मांस निकल गया, नस निकल गई, ये तीनों हड्डी अलग हो जाती है। ऐसे अलग अलग बिथरो पड़ी हड्डी सदियों से पड़ी है, लेकिन जैसे भविष्यवक्ता के मुंह से वचन आया, सब हड्डी यहां वहां सर 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 ढूंढ रही है, अपने अपने शरीर को ढूंढ रही है वो। हालेलुया। मतलब ये है कि मेरी हड्डी जाके इनके हड्डी को नहीं जुड़ेगी, मेरी हड्डी मेरे ही शरीर को जुड़ने वाली है। अपने अपने शरीर को वो लोग जुड़ रहे हैं और एक ढांचा तैयार हो गया। अब यहां पर मैं रुकना चाहता हूं। बाइबल कहती है अपनी हड्डी से जुड़ गई। अब बाइबल में आप आइए, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 21 वचन और 22 वचन में बाइबल हड्डियों के बारे में बात करती है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाल दिया। हाँ जी। और जब वह सो गया जी, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, उसको मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। आमेन, आमेन। अब बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने मिट्टी निकाली और आदम को बनाया, उसके नथनों में श्वास फूंक दिया, आदम जीवित प्राणी बन गया। अब जब सभी सृष्टि जोड़े जोड़े थे तो परमेश्वर कहता है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक साथी बनाऊंगा। जब एक साथी बनाने की नौबत आई तो परमेश्वर ने दूसरा मट्टी लेके गोल के साथी नहीं बनाया, बनाया हुआ शरीर में से ही एक हड्डी को बाहर निकाला। बोलो हालेलुया। वो और एक मिट्टी गोल के एक औरत बना के दे सकता था, लेकिन अगर ऐसा करता तो वो आदमी और औरत का कोई रिश्ता नहीं रहता। जैसा पति पत्नी का रिश्ता है, उसकी पसुली में से प्रभु ने निकालकर उसके संति मांस भरकर उसको एक औरत बना के उसके सामने लाया। आदम को बोला ये कौन है? तो आदम ने कहा मेरी हड्डी की हड्डी, मेरा मांस का मांस है। बोलो हालेलुया। प्रभु ने उसके अंदर से हड्डी इसलिए निकाला कि आदम ये बात कहे ये मेरी है, ये मेरा हड्डी है, ये मेरा पसली है। एक बार एक लड़का अपने बाप के पास आया, पास्टर जी थे वो। मैंने कॉलेज में एक लड़की पसंद करी, शादी उसी से करूंगा। पापा ने बोला कोई हरकत नहीं बेटा, अगर तू पसंद किया है तो शादी कर ले, लेकिन तुम दोनों आज हॉस्पिटल जाओ, अपना छाती का एक्सरे निकाल के लाओ, तेरा पसली और उसका पसली का माप देखता हूं मैं बरोबर है क्या। अगर माप बरोबर है तो तू शादी कर उसी से, क्योंकि वो तेरी फसली होगी। हालेलुया। आपकी पत्नी आपके शरीर से निकाली हुई हड्डी। अगर कोई ये दुनिया में डॉक्टरों का डॉक्टर है तो वो मेरा यहोवा परमेश्वर पहला डॉक्टर है जो पहला बाईपास सर्जरी किया, हड्डी निकालकर उसको ऑपरेशन कर दी और एक औरत बनाकर आदम के सामने लाया। आदम को कहा आदम ये कौन है? वो बोली मेरी हड्डी की हड्डी, मेरा मांस का मांस है, क्योंकि ये नारी है नर में से निकाली हुई। अब ये किस्सा जो है आदम के वाटिका में हुआ और हम सब लोग जानते हैं उत्पत्ति में ये हमारा पहला माँ बाप है जिनके साथ में यह घटना हुई। लेकिन थोड़ा आपका दृश्य लेके आइए, ऐसा ही एक दूसरा आदम भी ये धरती में उतर कर आया था। पहला कोरिन्थियन 15 अध्याय 45 वचन में लिखा है
पहला आदम धरती का था, दूसरा आदम आसमानी है। यह दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ले जाकर परमेश्वर ने लटकाया, उसके पसली में बाला फेंक के मारा गया, वहां से पानी और लहू निकली। हालेलुया। कहते हैं उसकी दुल्हन वहां से निकली। जैसा पहला आदम के पसली से प्रभु ने दुल्हन निकाला, उसी तरीके से दूसरा आदम के अंदर से प्रभु ने आपको और मेरे को निकाला, जो हम लोग प्रभु यीशु की कलीसिया है। कलीसिया किधर से आती है? यीशु की पसली से निकल के आती है। दुल्हन कहां से मिला आदम को? उसकी पसली से मिला है। आज हम लोग बहुत आसानी से कहते हैं, पास्टर लोग के मुंह से हम लोग अक्सर सुन सकते हैं, वो मेरा चर्च है, उधर जाने का नहीं। चर्च किसी बाप का नहीं है, चर्च प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, और हम लोग वहां सहकर्मी हैं। कोई पानी डाल रहा है, कोई बीज लगा रहा है, परमेश्वर उगा रहा है। हालेलुया। लेकिन इधर हमने माथे पे स्टैंप लगा के रखा, ये मेरा मेंबर, ये तेरा मेंबर। मेंबर को प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर खरीदा है। हम अपना स्टैंप नहीं लगा सकते उस पर। प्रभु ने तमाम पृथ्वी की कलीसिया के लिए अपनी जान दी है। आज गूगल में डाल के देखो, 45,000 डिनोमिनेशन पृथ्वी में उभर के आई है, और 45,000 डिनोमिनेशन के पास 45,000 दावा है। उनके अपनी शिक्षण है, उनका अपना विश्वास है, उनका अपना मानने का तौर तरीका अलग है। लेकिन बाइबल कहती है, एफिसियों की किताब 4-5, एक ही विश्वास, एक ही प्रभु। कितना विश्वास है? लेकिन आज बोलने में समझ में आता है, ब्रदर आप कैसे बपतिस्मा देते हैं? हम लोग डुबा के देते हैं। आप कैसे देते हैं? हम लोग छिड़क के देते हैं। क्यों ऐसा देते हैं? नहीं, उनका विश्वास अलग है, हमारा विश्वास अलग है। लेकिन विश्वास कितना है? कितना बोलती है आपकी बाइबल? एक विश्वास, एक प्रभु, एक बपतिस्मा, और हम सबका भुलाए जाने का मकसद भी। हालेलुया। कौन सा चर्च बोलता है आओ मैं तुमको नरक में लेके जाऊंगा? सभी चर्च स्वर्ग में लेके जाने की बात करती है। सबका मकसद एक है, लेकिन हमने कलीसिया को अपना नाम लगा दिया। अलग अलग कलीसिया बहुत है, अजीब अजीब किस्म का नाम है। आज जिन कलीसियाओं का नाम को आप देखते हैं, इन नामों को आप बाइबल में नहीं देख सकते। मैं बॉम्बे में रहता हूं, हमारे पड़ोस में एक कलीसिया, और कलीसिया में लिखा हुआ है स्वर्ग द्वार कलीसिया, हेवेंस गेट। मैं बोला अजीब से, पास्टर ने स्वर्ग का गेट का ही ठेकेदारी लेके रखा है। जिसको अंदर जाना है वही कलीसिया से जा सकता है। हेवेंस गेट, स्वर्ग का द्वार उन्हीं के पास है। मैं कभी कभी सोचता हूं, मत्ती 16 अध्याय 18 वचन में प्रभु पतरस से कहता है, मैं तुझे स्वर्ग की चाबी देता हूं। और ये चाबी समझो, प्रभु ने अगर ये पास्टर को दिया होता तो ये पास्टर क्या करता? दरवाजे में खड़ा रह के पहला अपने मेंबर को अंदर छोड़ता, बाकी लोगों को बोलता बाद में पहला मेरे मेंबर लोग अंदर आओ। इसके लिए प्रभु ने ना तुमको दिया, ना मेरे को दिया, पतरस को दे दिया। और पतरस को बोला जो कुछ तू खोलेगा वो स्वर्ग में होगा, जो तू बंद करेगा वो स्वर्ग में होगा। और इसी पतरस का सुसमाचार आप लोगों को समझाओ। वो बोलेंगे पतरस अनपढ़ था, उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन उसी अनपढ़ को प्रभु ने स्वर्ग का राज्य कहा। बोलो हालेलुया। यह पृथ्वी का ज्ञान परमेश्वर के लिए मूर्खता है, और यह पृथ्वी के अनपढ़ खुदावन के लिए ज्ञानवान लोग हैं। मत घमंड कर अपनी ताकत पर, मत घमंड कर अपनी समझदारी पर। अगर घमंड करने का कोई अवसर है तो इस बात पर घमंड कर कि तू मुझे जानता है, जीवित परमेश्वर को मैं जानता हूं। सो यह पसली से एक हड्डी निकालकर उसके संति मांस भरा, और वो हड्डी और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह को भी एक गहरी निद्रा में डालकर प्रभु ने उसकी पसली से दुल्हन को निकाला। महान वक्ता, मुझे लगता है कि चार्ल्स फिनी होगा शायद,
उसके किताब में मैंने पढ़ा था, या डीएल मूडी होगा, ये जेरूशलेम घूमने गए थे और जेरूशलेम घूमते घूमते जब यहां जहां क्रूस पर यीशु को लटकाया था वहां आए और वो देख रहा था उस जगह को। तभी गाइड उसको बोल रहा है यही वो जगह है जहां यीशु को टंगा हुआ, और गाइड आगे चला गया। लेकिन यह वक्ता उसी जगह को देखकर खड़ा था, बहुत खुश हो रहा था। तभी गाइड वापस आकर पूछता है, आप इधर पहले आए थे क्या? नहीं, आप इतना गौर से देख रहे हैं। उसने बोला हाँ आया था। कभी आए थे आप? बोले 2000 साल पहले मेरा यीशु जब इधर टंगा हुआ था, मैं मेरे यीशु के अंदर था। हालेलुया। कभी आया था? 2000 साल पहले जब मेरा यीशु इधर आया था, मैं उसके अंदर था। उस दिन कलीसिया को कोई नहीं देख रहा था, लोग यीशु को देख रहे थे, क्योंकि कलीसिया यीशु के अंदर छिपी हुई थी। आज यीशु को कोई नहीं देख रहा है, लोग कलीसिया को देख रहे हैं, क्योंकि यीशु कलीसिया के अंदर आज छिपा हुआ है। उस दिन कलीसिया यीशु में थी और आज यीशु, बोलो हल्लेलुया। सो ये दृश्य को अगर आप देखोगे और उस पर गौर करोगे, सो बाइबल हमें बतलाता है कि एक दिन इसी पसुली को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, जिसको हम लोग रैप्चर कहते हैं, उठा लिया जाना। और इसको पौल अपने शब्दों में वर्णन करता है पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसकी 4 अध्याय 16 वचन से, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, जितने मसीह में मरे हैं सब जी उठेंगे, और हम जो जीवित बचे रहेंगे बदल जाएंगे, बादलों पर उसके साथ उठा लिए जाएंगे। यह प्रभु यीशु मसीह का अपने दुल्हन के साथ में एक जबरदस्त मिलन होने वाला है, जिसको दुनियावी भाषा में रैप्चर कहते हैं। बाइबल में रैप्चर शब्द नहीं है, लेकिन रैप्चर हकीकत है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। अब देखिए, हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, एजिकियल 37वां अध्याय का 7 वचन में आएंगे। बाइबल कहती है, As I prophesied, I was commanded. There was a noise. Behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bone. बाइबल कहती है जैसे नबी ने आवाज दी, हड्डियां एक में को जुड़ने लगी और एक शरीर का ढांचा बन के तैयार हो गया। यूहन्ना 5 अध्याय 25 में यीशु कहता है, सच सच कहता हूं, वो समय आ रहा है जब मसीह में जो मृतक है परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनेंगे और वे सब जिएंगे। हालेलुया। जैसे वो भविष्यवक्ता का आवाज सुनकर ये हड्डियां जुड़ने लगी, ऐसा बाइबल अंतिम दिनों में एक आश्वासन देता है, जिस दिन प्रभु बादलों पर आएगा, जितने कब्र में सोए हैं वे सब जीवित हो जाएंगे। ये मसीहत एक पुनरुत्थान की बात करती है, और कोई मजहब पुनरुत्थान की बात नहीं करती, पुनर्जन्म की बात करती है। ये जन्म में आएंगे, अगला जन्म में आएंगे, अगला जन्म में आएंगे। ये जन्म में अच्छा काम किया तो अगला जन्म में बुरा काम, अगला जन्म में बुरा तो ये जन्म में अच्छा। लेकिन बाइबल कहती है एक बार जन्म, मृत्यु और फिर न्याय, और कोई पुनर्जन्म है ही नहीं कि आप बार बार ये धरती में आते रहे। एक ही जन्म है, एक बार मरना है। इब्रानी 9 के अंदर लिखा हुआ है, फिर आपको न्याय आसन के सामने खड़ा रहना है। सो ये हड्डियां उसकी आवाज सुनकर जीने वाली है। मत्ती की किताब 25वां अध्याय उसका 51 और 52 में, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, तो बाइबल कहती है कब्रें खुल गई, चट्टानें तड़क उठी, पवित्र लोगों के साथ जो सोए हुए लाशें जी उठ गई, कब्र से बाहर निकल कर आ गए, जब मेरा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कहा पूरा हुआ। और ये हड्डियां जो कब्र में पड़ी थी, ये लोग ऊपर आकर शहर में चलने लगे। बहुतों ने उनको देखा, उन्हें पहचाना। अब्राहम और सारा, वो लोग भी उठ कर चल के आ रहे हैं।
याकूब, अयूब, ये सब संत लोग घूम रहे हैं। 40 दिन तक वो लोग यीशु के साथ पृथ्वी में थे। जितने संत लोग मरे थे सब कब्र खुलकर जिंदा हो गया। आज बहुत से लोग यरूशलेम में जाते हैं और वहां से फोटो निकाल कर भेजते हैं। ये दाऊद का कब्र है, डेविड राजा का कब्र है, फोटो निकाल के भेजते हैं। ये रूत का कब्र है, ये बोआज का कब्र है। अजी वो खाली कब्र है, वो सब जिंदा हो गए। वो कब्र में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा बाइबल बोलता है जब यीशु मसीह क्रूस पे था सब पवित्र लोग जिंदा हो गए। अभी खाली वो पत्थर और ईंट से बना हुआ है। आप मेरे साथ हैं? हल्ले। सो यीशु मसीह के साथ ये लोग सब जिंदा होकर यीशु के साथ में पवित्र नगर में दिखाई दिए। उसके बाद वो लोग प्रभु के साथ आसमान पर उठा दिए गए। ये कौन हड्डियां थी जो कब्र में से जिंदा हो गए? किसकी कब्र खुल गई? बाइबल कहता है पवित्र लोगों की लोथें जी उठी, पापियों की नहीं। जो मसीहा के इंतजार में मरे थे वे लोग जिंदा हो गए। अगर आपको इसको पुरावा चाहिए तो आइए मेरे साथ उत्पत्ति किताब के अंदर 49वां अध्याय 49 चैप्टर वर्स 29 पढ़िए। तब उसने यह कहकर उनको आज्ञा दी, हाँ, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ, हाँ, इसलिए मुझे हित्ती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादाओं के साथ मिट्टी देना। हाँ। अर्थात याकूब मरने के टाइम अपने बेटों से कहता है मैं अभी अपने पुरखाओं के साथ जाके मिलने वाला हूं, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों को इधर मत रखो, अपने साथ मेरे हड्डी को ले जाओ, क्योंकि प्रभु ने हमारे बाप इब्राहिम से वायदा किया है कि वो तुमसे भेंट करने वाला है और जब हमारा मसीहा आएगा हम सब फिर से जिंदा होने वाले हैं। इसके लिए हमारे हड्डियों को इधर मत रखो, गुलाम देश में अपने साथ ले जाओ। तो 400 साल के बाद जब मूसा मिस्र देश में से निकला पारो के गुलामी से, उन्होंने सब दादाजी के हड्डी साथ में लेके गए वो लोग। जब यूसुफ मरने का टाइम आया, पढ़िए उसी अध्याय 50 के अंदर यूसुफ अपने भाइयों को मिला के क्या कहता है, 50 का 25 पढ़िए। फिर यूसुफ ने इजरायलियों से यह कहकर हाँ, कि परमेश्वर की निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, हाँ, हाँ, पढ़िए, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, जी, हम तेरे हड्डियों को यहां से उस देश में ले जाएंगे। हाँ, इस प्रकार हम तेरी हड्डियों को अपने साथ ले जाएंगे। ये लोग सब क्यों अपने हड्डी को पराये देश में गाड़ने नहीं दिए? क्यों अपने हड्डियों को साथ में लेके जाने के लिए कह रहे? 400 साल की गुलामी हो गई, मूसा को प्रभु ने भेजा, आजादी मिल गई। जब ये लोग निकले वो मेमने का लहू और ये लोग आगे निकल गए। फारो और उसकी सारे प्रधान कब्रिस्तान में बैठे हैं क्योंकि उनके घर में पहिलौठा मर गया और इजरायली बाहर निकल रहे हैं। एक थैली उन्होंने ले लिया मूसा और चल रहे हैं। मूसा का बेटा पूछते पापा ये थैली में क्या है? बोले दादा अपना दादा का हड्डी है इसमें। हमारे दादा ने कहा था कि मेरे हड्डी को इधर मत छोड़ो, मेरे हड्डी को अपने साथ ले जाओ। कहां ले जाएंगे पिताजी? कनान देश में जो वायदे का देश है, क्योंकि हमारा मसीहा जब आएगा ये हड्डी वापस जिंदा होने वाली है। बोलो हालेलुया। क्या विश्वास था उनका कि वो हड्डी वापस जिंदा होने वाली है। 400 साल तक वो लोग उस गुलाम हड्डी को संभाल के रखे और जाने के टाइम वो हड्डी वो अपने साथ ले जा रहे हैं। देखिए उस गुलामी से निकलने के टाइम यूसुफ की हड्डी, याकूब की हड्डी, ये सब लोग अपने गाय बैल जानवरों के समेत निकलने के टाइम, पढ़िए निर्गमन की 13 अध्याय उसका 19 वचन के अंदर, और मूसा यूसुफ की हड्डियों को हाँ, साथ लेता गया मूसा यूसुफ की हड्डियों को। अब्राहम, इसहाक, यूसुफ इन सब के हड्डियों को अपने साथ ले जा रहा है। यही हड्डियां उस जगह में थी जहां यीशु को क्रूस पर लटका दिया गया। वो जगह का नाम था गोलगोथा।
गोलगोता का मतलब खोपड़ी का पहाड़, उस सब जगह में इन्हीं संतों की हड्डी थी। और जब प्रभु ने कहा पूरा हुआ, ये सब कब्र खुल गए। अब्राहम बाहर आ गया, याकूब बाहर आ गया, बोला देखो हमारा मसीहा यहां टंगा हुआ है। अय्यूब ने कहा कि मैंने कहा था मरने के बाद भी मैं मेरा मसीहा को देखूंगा, ये देखो मेरा मसीहा यहां पर क्रूस पे टंगा हुआ है। बोलो हालेलुया। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। हमारा पहला सेशन खत्म हो रहा है। इन हड्डियों को जो एकत्रित जुड़कर आई, ये एक राष्ट्र को दर्शाती है। जैसा एक राष्ट्र को दर्शाती है, उसी तरीके से एक आध्यात्मिक बात भी इसके साथ में जुड़ी हुई है। जैसे आदन के वाटिका में दो पेड़ थे, एक जीवन का पेड़ और भला बुरा ज्ञान का पेड़। उसी तरीके से आप प्रकाशित वाक्य में जब आते हैं तो वहां पर एक नदी बह रही है और उसके इर्द गिर्द जीवन के पेड़ लगे हैं, जिसमें 12 महीना फल लगा हुआ है। तो जो उत्पत्ति के अंदर है वही आप प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं। तो ये समय था जब एजिकल ने नबी भविष्यवाणी करी, इन हड्डियों को एकत्रित होना जो बिखर गई थी। नेबुकदनेस्सर ने सुलेमान का बनाया हुआ मंदिर को उद्ध्वस्त कर दिया गया था। यह मंदिर दोबारा बनाने की कोशिश करी, और वह आपके बाइबल में एजरा की किताब, इसमें मंदिर दोबारा कैसे बनाया गया उसके विषय में लिखा है। नेहमाया राजा के पास जाकर कहा कि मेरे लोग बिना शहर पना के जी रहे हैं, उन्हें बांधने की आज्ञा दे। तो नेहमाया ने यरूशलेम को बांधा, लेकिन एजरा ने जिस मंदिर को नबूकदनेस्सर ने ढा दिया था, उस मंदिर को मरम्मत करके दोबारा खड़ा किया। इस मंदिर को 17वीं सदी में किंग टाइटस ने दूसरी बार गिरा दिया गया। यह मंदिर यरूशलेम के अंदर, जिसको सुलेमान का मंदिर कहा जाता है, और उसने सारा मंदिर को लूट के लेके चला गया, और यह मंदिर दोबारा यह पृथ्वी पर गिरा दी गई। स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है। अभी यह मंदिर तीसरी बार बनने वाली है, और यह मंदिर तीसरी बार बनाने की सब तैयारी हो चुकी है। तीसरी बार यह मंदिर बनेगा। आपके बाइबल में कहां लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय। अगर आप प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय पढ़ेंगे, 1-2 वचन के अंदर दोबारा तीसरी बार इस मंदिर को फिर से खड़ा करने की बात कर रही है, क्योंकि बाइबल कहता है यूहन्ना को उस मंदिर को नाप ले और बाहर का आंगन छोड़ दे, वो अन्य जातियों को दिया गया है। यानी प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में जो 2 नबी आते हैं इज़राइल में, ये दोनों नबी के आगमन के पहले ये मंदिर तैयार हो जाता है, क्योंकि ये मंदिर को नापने की अधिकार दी गई, और उनके हाथ में एक सरकंडा है जो नापने की तैयारी कर रहा है। बाहर का आंगन को छोड़ देना वो अन्य जातियों को दिया गया है। सो अन्य जाति और यहूदी एक ही जगह के लिए लड़ रहे हैं, जो कि आप रोज बरोज अखबारों में पढ़ सकते हैं किस तरीके से माउंट टेम्पल में लड़ाई हो रही है। बिल्कुल तीसरे मंदिर बनने का टाइम आ चुका है, और ये वो टाइम है जब प्रभु का आना होगा, क्योंकि ये 2 नबी इज़राइल को सुसमाचार लेके आते हैं। इसके बाद आप 14वां अध्याय में 1,44,000 मेमने के साथ सिय्योन पर्वत पे खड़े हुए देखोगे। ये 1,44,000 यहूदियों में से चुने हुए लोग हैं जिन्होंने मेमने के ऊपर विश्वास किया। जहां जहां मेमना जाता है, मेमना यानी प्रभु यीशु मसीह, और ये लोग उसके साथ साथ जा रहे हैं। जिनकी आंखें आज से 2000 साल पहले बंद हो गई, वो आंखें उनकी अभी खुल रही है और वो मेमने के साथ घूम रहे हैं। सो
शारीरिक, आध्यात्मिक, इन दो बातों को ध्यान रखिए। इस मंदिर को आज से 1900 साल पहले टाइटस ने दोबारा गिरा दिया और इसके सब बर्तन वो लूट के चले गए। अभी जब बाइबल में यिर्मयाह की किताब 16 अध्याय 16 वचन में आएंगे तो कहता है, प्रभु मैं हंटर लोगों को भेजूंगा और वे लोग तुम्हारा पीछा करेंगे और सभी पहाड़ों से तुम्हें एकत्रित करेंगे। प्रभु कहता है मैं शिकारियों को भेजूंगा। आपकी भाषा में क्या लिखा है? देखो, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की वाणी है, मैं बहुत से मच्छुओं को बुलावा भेजूंगा हाँ कि वे उन लोगों को पकड़ ले। हाँ और फिर मैं बहुत से बहेलियों को बुलावा भेजूंगा हाँ कि वे इनको आहर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों में से प्रभु निकाले। कहता है मैं हंटर लोगों को भेजूंगा जो इनको ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेंगे और मैं सभी पहाड़ों से तुमको निकाल कर अपने देश में ले आऊंगा। ये वही सूखी हड्डियों के बारे में प्रभु बात करता है कि मैं तुमको ढूंढ के निकाल के लाऊंगा, मार मार के निकाल के लाऊंगा तुम्हें। किसको भेजूंगा? हंटर को भेजूंगा। आपको मालूम है ये हंटर कौन है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नास्तिक लोग खड़े हुए थे, हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी, ये यहूदियों को मार मार के इजराइल में भेज दिए। जितना दुनिया में तीतर बीतर हो गए थे ये यहूदी लोग, इनको मार मार के इतना इनको सताया कि वे लोग अपने देश में पहुंच गए और 1948 में इजराइल को अपना राष्ट्र दोबारा मिल गया। प्रभु कहता है मैं हंटर लोगों को भेजकर, ये हंटर लोगों को प्रभु ने तैयार किया। अगर ये लोग यहूदियों को नहीं मारते तो यहूदी कभी अपने देश में नहीं जाते, क्योंकि जहाँ वो लोग गए थे, बसे थे, वहां वे बहुत धनवान हो चुके थे। वो भूल गए थे प्रभु का वायदे को कि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा, उन सूखी हड्डियों में जान डालूंगा और मैं उनको जिंदा करूंगा। ये बात वो भूल गए थे। प्रभु ने इन हंटरों को भेजा, इनको मार मार कर अपने देश में लाया। और ये ज्यादा समय नहीं, ये 1945 के समय में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और फिर आप देखिए 1948 में इजराइल को अपना राष्ट्र उनके हाथ में लाके दे दिया गया। अब इजराइल एक राष्ट्र बन गई। पूरी दुनिया में सूखी हड्डियों की तरह बिखरे हुए थे। अपना राष्ट्र नहीं, उनका मंदिर नहीं, उनका झंडा नहीं, वो हर देश के अंदर गुलाम बन के बैठे थे। लेकिन 1938 में वो लोग अपने देश में आ गए। अब वो लोग एक बड़ी सेना बन गए। आज वो सेना खड़ी है। फिर आप एजिकल 37:10 में जाओगे तो बाइबल कहता है वे सब अपने पैरों पर उठकर खड़े हो गए। कौन? वो जो हड्डी बिखरी हुई थी वो सब अभी अपने पैरों पर उठकर खड़े हो गए और बाइबल कहता है बड़ी सेना बन गई। और आपको मालूम हो ना हो, आज दुनिया में सबसे ताकतवर सेना इजराइल की सेना है। बोलो हालेलुया। कोई दुनिया की सेना की ताकत नहीं जो इजराइल को आंख उठाकर देख सके। अब इन दिनों के अंदर आप वॉर देख सकते हैं, गाजा पट्टी, लेबनान, कैसे आसपास के देशों के साथ में वो अकेला लड़ रहा है। कितने इर्द गिर्द के मुस्लिम देश उसको धमका रहे हैं। एक एक टाइम पे, एक एक रात में 200 मिसाइल दाग रहे हैं, लेकिन एक भी मिसाइल इजराइल में नहीं गिर रही है। कौन इजराइल का रक्षा कर रहा है? बोलो हालेलुया। खुदावन ने बोला मैं तुम्हें लेके आऊंगा सारी पृथ्वी में बिखरे हुए लोगों। बाइबल की बड़ी से बड़ी एक भविष्यवाणी हमारे आंखों देके परमेश्वर ने पूरा किया है और वो राष्ट्र बन के स्थापित हो गई। आज दुनिया में उनके समान जो इर्द गिर्द मिलिट्री सामर्थ्य, पैसे, इजराइल के पास सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया है। आज वो पूरा दुनिया को भलाई के रूप में हर दवाई वहीं तैयार होती है।
आपके हाथ में मोबाइल इजराइल का टेक्नोलॉजी है, आपका चिप, आपका पेन ड्राइव, आपकी इंजेक्शन, आपका इंसुलिन, ये सब इजराइल का देन है दुनिया को। प्रभु ने बोला मैं तुम्हें एकत्रित करूंगा और मैं तुम्हें एक राष्ट्र बनाऊंगा, और अपने पैरों पर वो खड़े हो गया। ईरान जैसे बड़े बड़े देश, इर्द गिर्द के अंदर इतने देश है, इराक, ईरान, सीरिया, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, ये सब लोग इजराइल के दुश्मन हैं, लेकिन इजराइल को कुछ नहीं कर सकते। ये एक छोटा सा मातृ बिंदु देश खड़ा हुआ है, क्योंकि खुदावन ने उसको खड़ा किया है, और अब उनके साथ लड़ने की हिम्मत किसी की नहीं। यह परमेश्वर का दिया हुआ वचन पूरा होता है कि मैं तुम्हें एकत्रित करूंगा। यह रही सांसारिक बातें, कार्नलिटी। मैं आपको अभी इसी में से आध्यात्मिक बात बताना चाहता हूं। पहले पहले हमारे प्रेरितों की किताब में 2 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ोगे तो बाइबल कहता है, पेंतिकोस का दिन आया और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को फूंक दिया और हर एक पवित्र आत्मा से भर गए। सुनिए, ये सब हड्डियां जुड़ गई, एक हड्डी का ढांचा बन गया। उसके बाद प्रभु ने भविष्यवाणी करने को कहा, उस पर मांस चढ़ गया, नस चढ़ गई। फिर उसके बाद भविष्यवाणी करने को बोला, उसमें फुकार डाला और वो जीवित प्राणी हो गए। ये फुकार डालने की बात जो है, आप नया करार के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को फूका और कहा पवित्र आत्मा लो, और यही पवित्र आत्मा प्रभु ने पेंतिकोस के दिन ऊपरी कोठरी में फूका और वे सब आत्मा से भर गए। अभी मैं शारीरिक बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक बात कर रहा हूं। और ये लोग आत्मिक में भरकर चलते चलते 100 सदी बीत गई। आपका बाइबल में यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, वो 100 सदी में मर गया, वहां बाइबल लिखना बंद हो गई। वह आखिरी किताब जो लिखा गया जोड़ दिया गया। उसके बाद कुछ उनके शिष्य लोग थे, वे भी करें 200 साल हो गया। जब 300 साल हुआ तो इस दुनिया में एक बहुत बड़ी बैठक बैठी, जिसको हम कहते हैं निशियन फादर्स, 300 एडी में। और यह बैठक बैठकर इन्होंने कलीसिया की बहुत सारी चीजों को तड़जोड़ करना शुरू कर दिया। इनको कहते हैं निशियन क्रीड। और यह निशियन क्रीड में बहुत सारे बदलावट को ले आया गया। सो इसमें बहुत सारे तड़जोड़ किया गया। 300 सदी के अंदर कलीसिया को एक अलग रूप मिल गई। 100 सदी में प्रभु ने अपना आत्मा को भेजा, पेंटिकॉस्टल बेदारी शुरुआत हुई। 300 साल के दरमियान जितने चेले थे वो सब मर गए, उनके जितने चेले थे वो भी मर गए। अब 300 सदी में एक बहुत बड़ी बैठक बैठी, जिसमें 100 से ज्यादा बिशप लोग पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए और उन्होंने कलीसिया के रीत और रिवाजों को अब अपने हाथ में ले लिया और कहा कि अभी हम जैसे चलाएंगे, हम जो कहेंगे, हम कानून को पास करेंगे, हम कलीसिया के ऊपर अधिकार रखेंगे। इसको कहते हैं निशियन क्रीड। और वहां पर उन्होंने बहुत सारे तड़जोड़ को लेकर आए। इस 300 सदी के बाद देखिए आत्मिकता में कलीसिया कैसी मरती है, कैसी उसकी हड्डी बिथरती है। यह 300 सदी के अंदर कलीसिया में मूर्त की उपासना आ गई। जो डायना देवी को मानते थे उसको मरियम बना के चर्च में लाया गया। जो यूसुफ और जुपिटर तारों को मानते थे उसको यूसुफ बना के लाया गया। जो उनका अपना वीनस देवी देवताएं थी उनको एक संतों का रूप लेकर कलीसिया में लाया गया। और अब चर्च जो है वो मूर्ति पूजा बन गई। अब चर्च में मोमबत्ती जलाना, हार पहनाना, संतों की उपासना करना, जो संत लोग मर गए हैं उनकी उपासना करना और मध्यस्थ को रखना, इस तरीके के बातें अब होने लगी कलीसिया के अंदर।
अब यहां से कलीसिया की आत्मिक स्थिति बिगड़ती है। जो पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त का दिन उतर कर आया, अब कलीसिया आत्मा को बाहर कर दी। पवित्र आत्मा का ठंडापन, जब आप वचन को छोड़ देते हैं, पवित्र आत्मा आपको छोड़ देता है। तो कलीसिया वचन को छोड़ दी और मनुष्य की बनाई हुई तत्व ज्ञान पर कलीसिया चलने के लिए अभी तैयार हो गई। जो पागन धर्म था वो सब अभी पापल धर्म में बदल गया। जितनी देवी देवताएं रोम साम्राज्य मानती थी, रोम जब क्रिश्चियन बन गया, उनकी सारी देवी देवताएं चर्च में आ गई। अब देखिए कलीसिया आत्मिक रीति से मर रही है और कलीसिया के अंदर मूर्ति पूजा आ गया। अब लोग मूर्तों के सामने झुक रहे हैं, मूर्तों को चूम रहे हैं, जबकि बाइबल कहती है मूर्तों का और मंदिर का क्या वास्ता। दूसरी कोरिन्थियन 6वीं अध्याय 14 वचन में लिखा है, अंधकार का और उजाले का क्या संबंध, मसीह और बलियाल का क्या संबंध, मूरत और मंदिर का क्या संबंध। लेकिन अब चर्च के अंदर ये सब घटनाएं चली आ गई। अब चर्च जो है टोटली आध्यात्मिक रीति से मर चुकी। बपतिस्मा के तौर तरीके बदल दिए गए। जैसे जैसे अपने को अच्छा लगता वैसा बपतिस्मा अपने तरीके से बदल दिए गए। पोप ग्रेगरी का टाइम था, एक आदमी को बपतिस्मा देने के लिए पानी के पास नहीं ले जा सकते, तो उन्होंने कटोरे में पानी लेकर घर पे छिड़क के बपतिस्मा दे दिए और वहां से छिड़काव का बपतिस्मा शुरू हो गया। लेकिन बाइबल के अंदर जितनों ने बपतिस्मा लिया वे सब पानी में डूबकर बपतिस्मा लिए, क्योंकि बपतिस्मा का मतलब यीशु में मरना, यीशु में गाड़े जाना और यीशु में जी उठना। और इसको उन्होंने बदलकर कटोरे भर पानी में लेके आके रख दिए। कलीसिया आध्यात्मिक तरीके से मर रही है, हड्डियां तीतर बितर हो रही है, तौर तरीके बदल गए हैं। और अभी तो बपतिस्मा की जिक्र भी इतना नहीं, कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो तो तुम बच जाओगे। और ये कलीसिया काल 2000 साल में चलते चलते एक ऐसी परिस्थिति में आ गई जहां कलीसिया टोटली अंधकार में चली गई। अब कलीसिया को खुद को मालूम नहीं कि वो क्या कर रही है। और कलीसिया को ऐसी परिस्थिति के अंदर देखकर प्रभु ने 1517 के अंदर मार्टिन लूथर को उठाया और मार्टिन लूथर के द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर एक जबरदस्त बदलावट को लेकर आई। और इस बदलावट के द्वारा कलीसिया अपनी पुरानी स्थिति को समझने लगी और कलीसिया के जीवन को प्रभु परिवर्तित करता रहा धीरे धीरे। 95 थीसिस बनाकर लूथर ने जाकर कलीसिया के दरवाजे में ठोक दी और कहा, जो इस कलीसिया के अंदर जाएगा मुझे इसका जवाब दीजिए। और उसमें लिखा हुआ था कि कहां इंसान एक आदमी को स्वर्ग में भेज सकता है। इसको कलीसिया ने अपने अधिकार में ले लिया। मान लो एक आदमी शराब पी के मर गया, कभी चर्च को नहीं गया, और अगर पादरी साहब आए उसके ऊपर होली वाटर डाले और कह दे कि हमारा प्रिय भाई अब्राहम के गोद में है, अभी उसकी आत्मा को शांति मिले, कैसे वो अब्राहम के गोद में जाएगा? कभी चर्च को नहीं गया, वो दारू पी के मरा, पाप में उसकी जिंदगी थी, उसको तुम स्वर्ग में कैसा भेज दिया? यह सवाल मार्टिन लूथर ने उन दिनों के पादरियों से कहा। ऐसे कैसे तुम इसको स्वर्ग में भेज सकते? हर एक की परिस्थिति क्या है? सो लोगों ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। एक बार ऐसा हुआ, पिताजी मर गए, बेटे ने किसी तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया।
पादरी साहब ने बोला, पहला हफ्ता चर्च में गया, बोला तुम्हारे पिताजी को अगर स्वर्ग में भेजना होगा तो एक प्रेयर मीटिंग रखना पड़ेगा, 500 रुपया दान देना पड़ेगा और 100 लोग को खाना खिलाना पड़ेगा। वो लड़के ने घर में मीटिंग रखी, पादरी साहब आए, मीटिंग हो गया, 500 रुपया दान भी दे दिया। दूसरा संडे वो गया पादरी साहब के पास, बोले मेरे पिताजी स्वर्ग में गए क्या? पादरी साहब बोले एक और मीटिंग रखना पड़ेगा, फिर हम उसको अंदर भेज देंगे। उस लड़के ने एक और मीटिंग रखा, 500 रुपये पादरी को दान दिया और फिर तीसरे संडे चर्च में जाके वो पूछा मेरे पिताजी स्वर्ग में गए क्या? पादरी साहब बोला नजदीक तक गया है, दरवाजे पर खड़ा है, उसको अंदर डालने के लिए एक और मीटिंग रखना पड़ेगा। अब लड़का ऑलरेडी 3 मीटिंग रख के पैसा सब खत्म हो गया, अभी कहां से कर्जा ले? उसके दिमाग में आई, बोले कितना दूर रहेगा मेरा पिताजी? पादरी साहब ने गलती से बोल दिया 4 फुट होगा। लड़का बोला तब तो मेरे पिताजी जंप कर लेंगे, बोलता अभी मीटिंग की जरूरत नहीं मेरे को। थक गया अभी, बाप को स्वर्ग में बेचते बेचते कंगाल हो गया वो। तब मार्टिन लूथर पूछता है कि तुमको स्वर्ग में भेजने का अधिकार किसने दिया? जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने वाले को परमेश्वर से माफी चाहिए। इसीलिए उसने क्या किया, उस दरवाजे में जाकर ठोक दी और कहा कि इसका जवाब मुझे चाहिए। और जब लोग आकर सवाल पढ़ने लगे, बराबर लगा कि ये माला जपना बाइबल में किधर है, ये बच्चों का बपतिस्मा बाइबल में किधर है, ये नवीना पढ़ना बाइबल में किधर है, ये मूर्ति पूजा बाइबल में किधर है। ये सब लोगों को पढ़कर अच्छा लगा और मार्टिन लूथर के साथ बाहर निकल गए तो लोगों ने बोला ये प्रोटेस्ट किए, वहां से प्रोटेस्टेंट ग्रुप स्टार्ट हो गई। अभी जो लोग मसीह समाज के अंदर 2 पंथों को जानते हैं, एक है कैथलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट, यहां से प्रोटेस्टेंट स्टार्ट होती है। अब आप जो बैठे हैं इनमें प्रोटेस्टेंट भी हो सकते, कैथलिक भी हो सकते, लेकिन आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि ये जो हड्डी बिथरी हुई थी मार्टिन लूथर के द्वारा हड्डियां जुड़ गई। अभी जब मार्टिन लूथर ने भविष्यवाणी करी तो सब हड्डियां आकर आपस में जुड़ने लगी। कुछ तो लगा कि हम लोग धोखे में जी रहे हैं और वहां से रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। चलते चलते 200 साल के दरमियान यह ठंडा होने लगा, तब परमेश्वर ने जॉन वेस्ली को भेजा और जॉन वेस्ली के द्वारा शुद्धिकरण का प्रचार हुआ कि एक आदमी को अपने आप को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। क्योंकि लूथर ने कल इतना प्रचार किया था कि शरीर के मरे हुए काम जो ये लोग पूजा पाठ कर रहे थे इसमें से उसने बाहर निकाली, लेकिन वेस्ली ने बोला अभी अपना जीवन को तुम्हें परमेश्वर के लिए अलग करना है। 1703 से लेकर इस सदियों के अंदर जॉन वेस्ली का संदेश चला। जॉन वेस्ली मरने के बाद मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना हुई। ये बहुत बड़ा मेथोडिस्ट चर्च का प्रचारक। अब मेथोडिस्ट एक तरफ चल रही है और लूथरन एक तरफ चल रहा है और ये हड्डियों को जोड़ने का काम इनका चल रहा है। तो मैं आपको बहुत सरलता से बताना चाहता हूं, लूथर के प्रचार से हड्डियां जुड़ गई, वेस्ली के प्रचार से मांस चढ़ना शुरू हो गया कलीसिया के अंदर। और अभी कलीसिया को एक रूप दिखना शुरू हुआ। जो हड्डी बिथरी हुई थी वो हड्डी भी एक ढांचे पे खड़ी हुई और उसमें मांस चढ़ गई। उसके बाद ठीक 200 साल में अमेरिका के अंदर अजूजा स्ट्रीट में प्रभु ने अपनी आत्मा को उंडेल दिया सीमोर परिवार के द्वारा और पेंटिकॉस्टल रिवाइवल स्टार्ट हो गया। यह 1900 सदी के अंदर पूरी इंग्लैंड को आग लगाने वाला यह परिवार था। आपकी बात समझ में आनी चाहिए कि लूथर के द्वारा प्रभु ने कलीसिया के हड्डियों को जोड़ दिया, वेस्ली के द्वारा प्रभु ने नस और मांस चढ़ा दिया, पेंटिकॉस्टल के द्वारा प्रभु ने अपना सांस उनमें फूंक दिया और कलीसिया आत्मा में भर गए। बोलो हालेलुया। यह पेंटिकॉस्टल रिवाइवल चल रही है और प्रभु ने अपनी आत्मा को उनमें फूंक डाली और अब वरदाने उनके जीवन में काम करना शुरू हुआ। अब अन्य भाषाएं और चंगाई, ये चिन्ह चमत्कार, ये सब काम कलीसिया में चली आई। तो आप एक देखिए,
एजिकेल ने उन सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी करी, वो जिंदा होकर खड़ी हो गए। वो एक राष्ट्र था और इन दिनों के अंदर परमेश्वर ने फिर अपने नबियों के द्वारा कलीसिया को भविष्यवाणी करी। वो था पहला वक्ता, दूसरा वक्ता, और आज ये पृथ्वी में प्रभु कलीसिया को खड़ा किया जिनमें अपनी आत्मा को उसने डाल दी। सो आज पवित्र आत्मा के बिना आप परमेश्वर का राज्य का अनुभव नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा की आपको सख्त जरूरत है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की जरूरत है। जब तक कोई आदमी पानी और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यह बिखरी हुई हड्डी अभी एक शरीर बन के खड़ी है प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन के रूप में। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। इसके आगे का संदेश कल शाम को मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे और मैं बुलाना चाहता हूं अपने, आइए